सद्यो वैकुंठ फलदायकम। अब एक बार नारद जी खिन्न मन से विशालापुरी से होकर के जा रहे थे और विशालापुरी में सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और भगवान रुद्र के भी बड़े भाई हैं। ब्रह्मा ने जब सृष्टि को आगे बढ़ाया तो सर्वप्रथम सनकादिकों को ही प्रकट किया कि चलो सृष्टि करो, लेकिन इन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया, ब्रह्मा ने श्राप दे दिया। फिर रुद्र भगवान को पैदा किया, भगवान ने भूत प्रेतों की सृष्टि की, सब आगे आएगा। तो एकदा ही विशालायां चतवार ऋषयो मला सतसंगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। विशालापुरी में ये चारों भाई सत्संग कर रहे थे, तभी नारद जी मुंह लटका करके और चिंता से ग्रस्त होकर के वहाँ से निकले। सनकादिकों की दृष्टि पड़ी तो सनकादिकों ने पूछा, कथन ब्रह्मन दीन मुखा, आपका मुख ये दीनों की तरह ऐसा क्यों दिख रहा है? कुतश्च चिंता तुरु भवान, आपकी चिंता का क्या कारण है? आप इतने आतुर इतने व्याकुल क्यों लग रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, इस प्रकार कहाँ भागा भागी कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? इदानीम शून्य चित्तोसी, जैसे किसी निर्धन का धन लुट गया हो तो वो धन का ही चिंतन करने में लगा रहता है और मायूस मन से मुंह लटका करके खेद करता है, उसी प्रकार आपका भी मुंह इतना उतरा क्यों है? तो नारद जी कहते हैं कि हे सनकादिक महर्षियों, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया तो बहुत से तीर्थों में मैं गया। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्र यानी हरिद्वार, काशी, कुरुक्षेत्र, सेतुबंधन यानी रामेश्वरम, ये तमाम तीर्थों में जब मैं गया तो एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा नापश्यम पुत्र, मुझे कहीं भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। इन तीर्थों में भी मैं भ्रमण करता रहा लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं मिला। तो नारद जी कहते हैं इसका कारण क्या है? हे सनकादिक महर्षियों, सुनना चाहते हो? कहीं भी धर्म नहीं दिखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, ना मुझे सत्यता दिखी, ना लोग दानी स्वभाव के दिखे, ना ही उनमें पवित्रता दिखी। शौच, कलिकाल के प्राणी तो पवित्रता का भी बोध नहीं रखते और केवल अपना पेट भरने में लगे हैं। उदरम भरिणो जीवा और वराका कूट भाषिणा, और केवल झूठ बोलते हैं, पानी पी पी करके झूठ बोलते हैं। और गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि कलिकाल के माता पिता भी बच्चों को केवल पेट भरने की ही शिक्षा दे रहे हैं। मात पिता बालक नहीं बोला वही और उदर भरई सोही धर्म सिखा वही। इसीलिए वही माता पिता वृद्धावस्था में रोते हैं। कहा केवल संसार की शिक्षा और उस शिक्षा को प्राप्त करके वो अपना पेट भर ले और फिर ब्याह करके जैसे हमने तुमको पैदा किया वैसे तुम भी करो। तो सब लोग इसी में लगे हैं। नारद जी ने भी यही देखा। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिना मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या हिपद्रुता। कलिकाल के प्राणी मंद भाग्य हैं, मंद मती हैं और अनेक चिंताओं से ग्रस्त हैं, व्याकुल रहते हैं। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में स्त्रियों का साम्राज्य आ गया। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका। लोग अपने भाई बंद से सलाह ना लेकर साले साहब से सलाह लेते हैं। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है, गोस्वामी जी भी कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गेहे, जो भागवत में आया तो गोस्वामी जी भी कहते हैं नारी विवश नर सकल गोसाई। नारी विवश नर सकल गोसाई। नाचहि नट मर कटकी नाई। नाचहि नट मर कटकी नाई। नारी विवश नर
सकल गोसाई नारी विवश न सकल गोसाई नाचत नर मर कटकी नाई नाचत नर मर कटकी नारी विवश नर सकल गोसाई नाचई नट मरकट की नाई। कहा कलकाल के पुरुष नारी के ही वशीभूत होकर के रहते हैं और जैसे मदारी बंदर को नचाता है ऐसे ही पुरुष नारियों के इशारों पर नाचते हैं। ये सब नारद जी ने देखा। नारद जी ने देखा कहीं विवाह नहीं हो रहा, केवल कन्याओं को बेचा जा रहा है। केवल धन देख करके कि इतना पैसा है चलो वहाँ कन्या ब्याह दें। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। गृहस्थियों में कलह मचा रहता है, पति पति में झगड़ा। नारद जी को ये जब देखा, नारद जी को दुख हुआ, शांत हुए। योगी नहीं व सिद्धोवा, कोई योगी नहीं है। योगी होने का लोग ढोंग रच रहे हैं, सिद्ध होने का कि हम बड़े सिद्ध हैं। न ज्ञानी ना सत्क्रियोवा, ना कोई सत्कर्मी है। केवल वेश बना करके लोग घूमते हैं और कलयुग में लोग वेश की पूजा करते हैं। अरे महाराज इनका क्या स्वरूप है, क्या लंबे लंबे बाल हैं, कितनी अंगूठी हाथ में पहनी है, कितनी 10-20 मालाएं पहनी हैं। लोग उसी को देख के समझते हैं देखो क्या तेज है। अरे महाराज काजू बादाम खा करके तो तेज बना लिया। ब्राह्मण का तेज ये थोड़े ना होता है, उसका तेज तो तपस्या होती है। सुदामा जी शरीर कैसा था आप सब जानते हैं। जब सुदामा चरित्र सुनाएंगे तो ये सब वहाँ आएगा। लेकिन ये तेज नहीं देखना चाहिए, भारी तेज चमक, इसको देख करके लोग गुरु बना देते हैं आजकल। जबकि ज्ञान विज्ञान तो देखते नहीं कि शास्त्र में क्या ज्ञान है उसके पास। और कथा व्यास का भी आज निर्णय हो गया कि जो जितना अच्छा भजन गाएगा, जो जितना अच्छा नचाएगा, चुटकुला इधर सास बहू की बातें करेगा, लोग उसको व्यास के पद पर बिठा देते हैं। और शास्त्र का एक और भी नहीं आता, न वेद न गीता, और भागवत की कथा चल रही है और भागवत के श्लोक भी नहीं बोलते, ऐसा हाल है। तो जो लोग सत्संगी हैं वो तो सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं कि फिर मैं यमुना के तट पर गया, यमुना के पुलिन पर किया जहाँ मेरे